नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, वैसा ही हमारा उद्देश्य भी है कि हम आप सभी दर्शकों को रोजगार से संबंधित कुछ जानकारियां दें जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। तो इसी के साथ आइए जानते हैं आज की कुछ विज्ञप्तियों के बारे में। आज की पहली विज्ञप्ति है PGI-MER चंडीगढ़ से। PGI-MER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ सीनियर रेसिडेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर या सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 147 भर्तियां जारी की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो MD या MS, MDS, PG, MSc, PhD, MA के अभ्यर्थी अपनी योग्यता अनुसार पद पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा, जहां चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6, 10, 11 के अनुसार निर्धारित होगा। आवेदक 14 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की दूसरी विज्ञप्ति है IREL इंडिया लिमिटेड से। यहाँ सुपरवाइजरी ट्रेनी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 56 भर्तियाँ निकाली गई है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 26 वर्ष तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जहाँ चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान ट्रेनिंग के अंतराल तक 37,200 रुपये प्रति माह निर्धारित होगा। आवेदन 14 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट irel.co.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं JIP-MER द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। JIP-MER यानी जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, यहाँ ग्रुप A, B और C के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल 97 भर्तियाँ जारी की गई है। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS, MPhil, BSc डिग्री पद अनुसार तय की गई है। आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन स्किल टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जहां अभ्यर्थी का वेतनमान पद अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन 16 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट JIPMER.edu.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है एम्स देवघर से। यहाँ नॉन फैकल्टी ग्रुप C के कई पद जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट, जूनियर अकाउंट्स, लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर एवं अन्य पदों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 91 है। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, BE या BTech होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। चयन CBT पर आधारित होगा। वेतनमान पे लेवल 1, 2, 5, 6, 7 पद अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदक 16 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट aimsdevghar.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं अगली विज्ञप्ति की, जो RAC DRDO द्वारा जारी की गई है। RAC DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ साइंटिस्ट के कई पदों की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है, जिसमें कुल रिक्त पदों की संख्या 51 है। आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 50 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जहाँ चयनित अभ्यर्थियों का वेतनमान पे लेवल 13A, 13, 12, 11 पद अनुसार निर्धारित होगा। आवेदन 27 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब अगली विज्ञप्ति की बात करते हैं, जो BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऑफिसर के कई पदों पर भर्तियां जारी की गई है, जिसमें कुल 101 भर्तियां निकाली गई है। इसमें आवेदन के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए।
आयु सीमा की बात करें तो पद अनुसार अलग अलग तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जहां चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान पदानुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदन 20 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट bemlindia.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं सेल बोकारो द्वारा जारी की गई वैकेंसी के बारे में। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल 85 भर्तियाँ निकाली गई है। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो 10वीं के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों का चयन CBT और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 25,070 रुपये से 35,070 रुपये तक निर्धारित होगा। यहाँ 25 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sale.co.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति है RRC सौदर्न रेलवे से। यहाँ स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 67 है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को स्पोर्ट्स पर्सन होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान पे लेवल 1 से 5 तक निर्धारित होगा। आवेदन 27 नवंबर 2023 तक किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcmas.in पर विजिट कर सकते हैं। आज की आखिरी विज्ञप्ति है NFL से। NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए कुल 74 भर्तियाँ निकाली गई है। बात करें आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो MBA या CA या CMA या LLB के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रखी गई है। चयन ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट पर होगा, जिसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का वेतनमान 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक निर्धारित होगा। आवेदन 1 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nationalfertilizers.com पर विजिट कर सकते हैं। ये थी वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित की जाती है। आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए लाभप्रद होगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे रोजगार समाचार। साथ ही कोई विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका रोजगार समाचार भी पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।